गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज कल हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करी थी। आज हम चैप्टर 1 सेट्स इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम क्या होती हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वेन डायग्राम्स। तो एज ए नेम सुजेस्ट कि ये डायग्राम्स होती हैं, इट इज़ गिवन जिन्होंने डिस्कवर किया था उनके नेम के ऑनर से ही इसका नाम पड़ा है। उनका नेम में भी वैन आता था, इसलिए वैन डायग्राम्स बोला गया। तो डायग्राम्स है मतलब कि ये डायग्राम होंगे, लेकिन कैसी डायग्राम है ये? उसमें क्या होता है कि वैन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट्स के जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द क्लोज्ड कर्व्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोज्ड कर्व में हम जनरली सर्कल्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि क्लोज्ड कर्व एलिप्टिकल भी होती हैं तो वो उससे भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मोस्ट जनरली हम सर्कल से ही यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कहता है वेन डायग्राम? आपके पास वेन डायग्राम्स वो डायग्राम्स होती हैं जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट जो होते हैं उसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो, और जो सबसेट्स होते हैं उसी यूनिवर्सल सेट के उन्हें आप क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए, ठीक है, तो आप पहले इतना देखिए कि जो वेन डायग्राम्स हैं वो क्या होती हैं। वेन डायग्राम्स यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम्स वो वाली डायग्राम्स होती हैं जिसमें हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं उन्हें हम क्लोज्ड कर्व्स या फिर क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लोज्ड कर्व्स में मोस्ट प्रोबेबली हम सर्कल से ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं कि ये डायग्राम होती कैसी हैं। तो सपोज़ कीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 सो ऑन टू 10 तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके एक सबसेट ले लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ 2 4 6 8, और एक सबसेट ले लेता हूँ इसका B जो कि है 1 3 5। ठीक है, ये मैंने दो सबसेट ले लिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो A जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और B भी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने क्या बोला था कि यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक यूनिवर्सल सेट है को रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगल, और इसमें मैंने नंबर्स कौन से लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद 3 यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद 5। ठीक, 2 मिनट मैं इसको लिखता हूँ। पहले बताएं यूनिवर्सल सेट में आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं। यूनिवर्सल सेट में आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, और इसी में आपके पास जो ए सेट है उसमें कौन से हैं? 2 4 6 8। देखिए ये यूनिवर्सल सेट था, इसको हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। वेन डायग्राम की डेफिनेशन यही कहती है कि आप जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? रेक्टेंगल में। तो ये यूनिवर्सल सेट था 1 से लेकर 10 तक, उसको मैंने रेक्टेंगल में लिख दिया। अब ए जो सेट है वो सबसेट है इसका, ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो जो भी सबसेट्स होते हैं वो क्लोज्ड कर्व से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम सर्कल्स ही लेते हैं। तो पहला सबसेट है 2 4 6 8 जो कि ए है। तो 2 4 6 8 जो है वो कहाँ पे है? इस तरीके से है वो। अब 2 4 6 8 जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। तो इसलिए मैं इस तरीके से एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ जिस वजह से एक सर्कल में आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करो ऐसे सर्कल लेता हूँ कोई, तो इसके अंदर मेरे आ जाने चाहिए, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे 10 हटा देते हैं हम, 10 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं, 2 4 6 8 यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसेट है 2 4 6 8 जो कि एक सबसेट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? हमने सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब कह रहा है कि 1 3 5 भी जो है वो सबसेट है, तो इस सबसेट को भी हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए 1 3 5 भी आपका बी से ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। तो 1 3 5 हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे 9 ले लेते हैं। तो देखिए
तो 135 इज़ आल्सो ए सबसेट, तो इस सबसेट को भी हम क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि ये क्लोज्ड कर्व जो है ये एलिप्टिकल शेप की है, सर्कल नहीं है। मैंने कहा ना क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं हम सबसेट्स को। तो क्लोज्ड कर्व आपकी मोस्ट प्रोबेबली जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम सर्कल से ही लिखते हैं सबसेट्स को, लेकिन वो एलिप्टिकल भी हो सकता है। तो इसमें जो बी सबसेट है ये आपका ए सबसेट था और ये आपका बी सबसेट है। तो इसमें जो बी सबसेट है वो एलिप्टिकल शेप का। एलिप्टिकल जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब आप अच्छे से एलिप्टिकल क्या होता है जैसे आपके बारे में पढ़ेंगे। एलिप्टिकल होता है कि जो फ्लैट होता है सरफेसी से और कॉर्नर्स में इक्वेटर वाली साइड में जो थोड़ा सा बल्ज हो जाता है आउटवर्ड्स की तरफ, ठीक है, तो ये एलिप्टिकल हो जाएगा। तो इसमें से समटाइम्स समथिंग लाइक एलिप्टिकल है, ठीक है। तो देखिए ये वेन डायग्राम है, दिस इज़ आवर वेन डायग्राम। क्यों है ये वेन डायग्राम? क्योंकि वेन डायग्राम में कहा गया था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट था 1 से लेकर 10 तक, उसको आपने रेक्टेंगल के बीच मेंशन किया और साथ में उसने बोला था कि उस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसे आप क्लोज्ड कर्व में लिखते हैं। तो पहला इस सबसेट यूनिवर्सल सेट का पहला सबसेट था ए और दूसरा था बी। तो देखिए ए को भी हमने क्लोज्ड कर्व मोस्ट प्रोबेबली सर्कल में लिखा और बी को भी क्लोज्ड कर्व में मेंशन किया। तो ये जो होगी ये आपकी वेन डायग्राम होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। आई होप आपको वेन डायग्राम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम मतलब यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल में लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उसे आप क्लोज्ड कर्व्स में लिखेंगे। क्लोज्ड कर्व और जनरली मोस्ट प्रोबेबली हम क्लोज्ड कर्व सर्कल में ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कल में ए को लिखा गया, बी में आपको एलिप्टिकल में लिखा गया जो कि क्लोज्ड कर्व भी है। तो ये था यूनिवर्सल सेट के बारे, ये था वेन डायग्राम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए जब आप रियल नंबर्स पढ़ते थे, जब आप नंबर्स की बात करते थे, तो नंबर्स पे जो ऑपरेशंस होते थे वो आपके प्लस होता था। अब ऑपरेशंस का मतलब कि उन नंबर्स को हम क्या क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो नंबर्स को हम प्लस कर सकते थे जब हम नंबर्स की बात करते थे। तो उस नंबर्स के केस में जो ऑपरेशंस होते थे वो होती थी एडिशन होती थी, सब्ट्रैक्शन होती थी, मल्टीप्लिकेशन होती थी, डिवीजन होती थी। ये सारे नंबर्स के केस में ऑपरेशन थे। लेकिन जब आप करते हो तो जब आप किन्हीं दो नंबर्स पे ये ऑपरेशन लगाते थे, सपोज कीजिए 1 और 2 पे आपने प्लस लगाया तो आपको एक न्यू नंबर मिलता था 3। वैसे 1 और 2 में जब आप माइनस का ऑपरेशन लगाते हो तो आपको मिलता था -1। 1 और 2 में जब मल्टीप्लिकेशन लगाते हो तो मिलता है 2। 1 और डिवाइड बाई 2 में आप जब ऑपरेशन 1 और 2 में जब डिवीजन का ऑपरेशन लगाते हो तो आपको मिलता है 0.5। तो आपको हमेशा जब आप ऑपरेशन लगाते हो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में तो आपको हमेशा एक नया नंबर मिलता था, ठीक है। वैसे ही ये ऑपरेशन थे नंबर्स के केस में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन सेट्स के केस में जो ऑपरेशंस होते हैं वो ये नहीं होते। सेट्स के केस में मोस्ट प्रोबेबली 3 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आप चेक कर लें। सबसे पहले जो सेट्स के केस में ऑपरेशन आता है वो होता है यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स। और सेकंड वाला होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और थर्ड होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट भी आता है लेकिन वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यूनियन ऑफ सेट्स होती है ये क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, 1 बाई 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में मोस्ट प्रोबेबली 3 टाइप्स होती हैं, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन एंड एक डिफरेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स में आपको क्या लिखा जाता है कि यूनियन ऑफ सेट्स मतलब कि जैसे कि जब हम नंबर्स में ऑपरेशंस लगाते थे तो नंबर्स में जब ऑपरेशंस लगाते थे तो हमें 2 नंबर्स चाहिए होता है और उसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का ऑपरेशन लगाते थे और हमें एक नया नंबर मिलता था। अब यूनियन ऑफ सेट्स में भी हमें 2 सेट चाहिए होंगे। तो हम बोल लेते हैं कि लेट कर लेते हैं हमारे पास ए और बी, हमारे पास कोई 2 सेट्स हैं। लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स, ठीक है। ए और बी मेरे पास कोई 2 सेट्स हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट। तो हम जब 2 नंबर्स को प्लस करते थे एक नया नंबर मिलता था, वैसे जब ए और बी की यूनियन करोगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा। तो हम बोलेंगे देन जो हमारे पास यूनियन होगी ए और बी की, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द न्यू सेट। हमारे पास एक नया सेट आएगा, इज़ द सेट होगा ए यूनियन बी, एक वो वाला सेट होगा विच कंटेन्स, जिसके अंदर
सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए देखिए, ए और बी की हम जब यूनियन करेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा और उस सेट में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हम दो सेट लेते हैं ए और बी, और उन्हीं ए और बी की अगर हम यूनियन कर देते हैं ए और बी की, अगर हम यूनियन कर देते हैं ए और बी की, तो हमें एक सेट मिलेगा जिस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे ए और बी के, सारे एलिमेंट्स होंगे ए और बी के। इसे कैसे समझते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 4 6 8 और 6 8 10 12। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ए ले लेता हूँ 2 4 6 8 और बी ले लेता हूँ 6 8 10 12। ठीक है, तो देखिए यूनियन दो सेट्स चाहिए होते हैं, तो दो सेट मेरे पास ये ए है ये बी है, तो दो सेट्स की यूनियन कैसे होती है उसने कहा था। और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इस तरीके का यू होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्लस को इस तरीके से, माइनस को इस तरीके से, मल्टीप्लाई को इस तरीके से, डिवाइड को इस तरीके से, वैसे यूनियन को इस यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स की यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा। देखिए उन्होंने बोला था यूनियन जो होती है वो एक सेट होता है, तो मतलब कि एक सेट आएगा। कौन सा सेट होता है, जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट लिखें तो ए के एलिमेंट है 2 4 6 8, और बी के भी सारे एलिमेंट लिखे तो बी के 6 8 10 12। और सेट में आपको पता है वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था चैप्टर्स की जो चैप्टर 1 सेट्स की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि जो सेट होते हैं उसमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो 2 4 6 8 लिखा और बी के भी सारे एलिमेंट लिखने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, तो 6 8 10 12 लिखना है, लेकिन 6 8 पहले ही हो चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे, तो फिर आएगा 10 12। तो ये होगा ए यूनियन बी का सेट। तो ए यूनियन बी का सेट क्या होगा, देखिए द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द न्यू सेट इन विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो इसमें देखिए इस सेट में ए और बी के सारे एलिमेंट हैं। ए के एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, तो इसमें 2 4 6 8 है, और इसमें और बी के एलिमेंट क्या है 6 8 10 12, तो इसमें 6 8 10 12 भी है। तो ये यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी आपका ए यूनियन बी, यूनियन जो होती है ये सेट्स पे लगती है। यूनियन लगाने के लिए दो सेट चाहिए, और दो सेट्स की यूनियन का मतलब होता है कि आपको एक सेट मिलेगा, दोनों सेट की यूनियन करके उस सेट में ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये होती है यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, उससे पहले हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम। सपोज कीजिए मेरे पास हैं एक्स है मेरे पास ए ई आई, और वाई है मेरे पास बी सी ओ यू। ठीक है, इसकी यूनियन करेंगे तो एक्स यूनियन वाई आएगा। और यूनियन क्या होती है, एक नया सेट जिसके अंदर एक्स के सारे एलिमेंट ए ई आई और साथ में बी के सारे एलिमेंट जो कि बी सी ओ यू है। तो ये होगी आपकी एक्स यूनियन वाई। ऐसे आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है, अब हम मैथमेटिकली यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए मैथमेटिकली का मतलब होता है कि टू सेट्स हम लेंगे, द यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड ए एंड बी। मतलब कि जब हम यूनियन करते हैं तो एक नया सेट मिलता है ना, तो वो बोलेंगे कि अगर हम यूनियन करते हैं दो सेट्स की ए और बी की, तो वी गेट, हमें एक न्यू सेट मिलेगा सी मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे, विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि जहाँ तो ए से होंगे, विच आर आइदर फ्रॉम ए और इन बी। ठीक है, तो मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, वी गेट द न्यू सेट सी, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे जो जहाँ तो ए से होंगे जहाँ तो बी से होंगे। ठीक है, जहाँ तो वो सारे ए के होंगे जहाँ तो सारे बी के होंगे। मतलब कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो सारे एक्स होंगे, जिसका मतलब है कि एक्स जहाँ तो ए में होगा या फिर एक्स जो है वो आपका बी में होगा। ठीक है,
एक्स आपका ए में होगा या फिर किस में होगा, बी में होगा। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ए यूनियन बी को इस तरीके से लिखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी में वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स जो जहाँ तो आइदर इन ए होंगे या फिर बी में होंगे। तो इसकी अब अगर वेन डायग्राम देखें तो वेन डायग्राम क्या होगी, वेन डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर एक ए लेना पड़ेगा, ठीक है, और एक क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं ये ए और बी, और सबसेट्स को हम क्लोज्ड कर्व्स में मेंशन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सर्कल्स, तो इसलिए सबसेट्स को मैंने सर्कल्स में मेंशन किया। अब वो बोल रहा है ए यूनियन बी में आपके सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, मतलब या तो पूरे ए में होंगे, पूरा ए है, या तो फिर पूरे बी में होंगे। तो ये शेडेड रीजन जो है, ये पूरा का पूरा जो शेडेड रीजन है, ये ए यूनियन बी को मेंशन करेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये मतलब हुआ। मैथमेटिकली यूनियन सेट्स का मतलब कि अगर आप यूनियन करते हो दो सेट्स की, तो उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। तो इसका मतलब ये वाला होगा, या तो सारे ए में या तो सारे बी में। तो ये शेडेड रीजन जो है ये ए यूनियन बी को मेंशन करेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने जब ऑपरेशन एडिशन का पढ़ते हैं तो दो नंबर्स में बहुत सारे जो लॉ हैं वो मतलब कि लग सकते हैं। जैसे कि दो नंबर्स के प्लस करते हैं तो वो लॉ जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है, एडिशन कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब चाहे आप सीधा करें चाहे उल्टा करें, यानी 2+3 करें या 3+2 करें, आंसर हमेशा 5 आता है। तो वैसे ही क्या हम अगर ए यूनियन बी करें और बी यूनियन ए करें तो उसका मतलब सेम होता है, बिल्कुल सेम होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले जो यूनियन है आपकी, ये जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, ठीक है। तो उस यूनियन किस किस लॉ को होल्ड करती है, यूनियन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को मानती है, वो उसके बारे में पढ़ लेंगे अभी हम। तो अब हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन के बारे में। तो यूनियन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि चाहे आप ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, ये दोनों बराबर ही आएंगे। तो ऐसे वाली प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करती है। एसोसिएटिव जब भी लॉ मतलब कि दिखाना हो, हमें शो करना हो, उसके लिए 3 सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 सेट ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इधर भी ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन एसोसिएटिव का मतलब चाहे आप पहले 2 की यूनियन पहले करें चाहे लास्ट 2 की यूनियन पहले करें, 3 सेट्स में आंसर उनका भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करती है यूनियन, ठीक है। ठीक, अब अगर आप, एक होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी के साथ अगर हम क्या कर दें, यूनियन कर दें किसी सेट की, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 5 होता है। तो अगर आप ए की यूनियन कर दें 5 के साथ, ए की यूनियन की 5 के साथ, यूनियन इन कॉमन सेंस अगर आप देखें तो यूनियन का मतलब है जोड़ना, ठीक है। ए के भी एलिमेंट सारे जोड़ दिए, बी के भी एलिमेंट सारे जोड़ दिए, तो जुड़ के जो एक नया सेट बना वो उसी सेट को बोलते हैं ए यूनियन बी। तो अगर आप इन 2 सेट्स को जोड़ो तो ए में 5 का मतलब एम्प्टी सेट, ए में कुछ जुड़ ही नहीं रहा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। और आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई ऑपरेशन लगाते हो उस आइडेंटिटी के साथ तो वो सेट को कोई फ़र्क नहीं डालेगा। अगर ए के साथ आपने कौन सा ऐसा यूनियन के साथ एलिमेंट लोगे जो ए ही छोड़े, तो वो ऑब्वियस है 5 है। तो 5 को इसलिए आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी को भी ये यूनियन जो है वो होल्ड करती है, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद 4th लॉ की उसको बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडम्पोटेंट लॉ ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं आगे। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब होता है कि अगर आप अपने ही सेट के साथ यूनियन करें तो क्या होगा। अगर मैं ए की यूनियन ए के साथ ही करूँगा तो इसका मतलब ए ही आएगा ना। देखो, ए की यूनियन ए के साथ मतलब कि आपने ए को ए के साथ ही जोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जांपल से समझ देख लें इसको। अगर ए आपका 1 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, आपने किया ए यूनियन ए तो आपको एक नया सेट मिलेगा।
यूनियन का मतलब होता है कि आपने वो ए यूनियन ए में का मतलब कि आपको यूनियन करके इन दोनों की यूनियन करके एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें सारे एलिमेंट होंगे इस ए के भी इस ए के भी। तो इस ए के एलिमेंट क्या है 1 एंड 2 और इस ए के भी क्या है 1 2 रिपीट नहीं करेंगे तो फिर से 1 2 ही आया। इसका मतलब जब सेम सेट के साथ यूनियन करते हैं तो फिर से वही सेट आता है। तो ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए ही होता है। तो जब आप किसी भी सेट की यूनियन अपने खुद के साथ ही कर देते हो तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो यूनियन जो है वो आइडेम्पोटेंट लॉ भी होल्ड करती है। और उसके बाद आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हो किसी सेट की तो क्या होता है। देखो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी ना तो ये सारे लॉ आपके लिए टफ नहीं है। यूनिवर्सल सेट की यूनियन करनी है ए के साथ। यूनियन का मतलब होता है कि आपको दोनों सेट्स को जोड़ देना, एक नया सेट बनाना जिसमें यूनिवर्सल सेट जिसमें उन दोनों सेट के एलिमेंट्स हो। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को और ए सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देना है। तो बताइए मुझे क्या सेट आएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है सबसे बड़ा, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी सेट्स लिए जाएंगे वो उसके सबसेट होंगे। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी ए लूँगा वो इसका सबसेट होगा। तो सबसेट कुछ भी ले सकता हूँ 1 2 सबसेट होगा। अब इन दोनों की मैं यूनियन कर देता हूँ तो 1 2 3 की यूनियन कर दूंगा मैं 1 2 के साथ। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। देखो दोनों क्या यूनियन का मतलब होता है कि एक सेट आएगा जिसमें आप सारे के सारे दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख दोगे। तो पहला सेट यूनिवर्सल सेट है, इसके सारे एलिमेंट क्या हैं 1 2 3। और फिर उसके बाद आप ए के भी लिखोगे और ए इसका सबसेट है तो 1 2 आएगा। तो 1 2 पहले लिखा है तो 1 2 3 ही रहेगा और ये 1 2 3 आपका यूनिवर्सल सेट ही है। तो इसका मतलब जब भी आप यूनिवर्सल सेट के साथ उसके सबसेट की यूनियन करते हो तो वो बड़ा सेट ही आएगा और बड़ा सेट कौन है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करोगे तो आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ऑपरेशन ऑफ यूनियन की। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देख लेते हैं। तो सेकंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो सेकंड टाइप है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कुछ नहीं होता। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आप ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में मतलब होता है कि वो एलिमेंट कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। आपको दो सेट दिए जाएंगे, यूनियन में भी दो सेट दिए जाते थे ना। यूनियन में दो सेट की यूनियन जब आप दो सेट्स की यूनियन करते थे तो आपको एक नया सेट मिलता था और उस नए सेट में आप उन दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिखते थे। ये थी यूनियन ऑफ सेट्स। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी आपको दो सेट ही दिए जाएंगे, लेकिन दो सेट्स की आप इंटरसेक्शन करेंगे तो उस इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और यूनियन ऑफ सेट्स में आपको दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखने पड़ते हैं। बल्कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आपको दोनों सेट्स के वही एलिमेंट लिखने पड़ते हैं जो उन दोनों सेट्स में कॉमन हो। लेट इट विजुलाइज देयर, ठीक है। तो हम देखो इसको विजुलाइज यहाँ पे करते हैं। पहले इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर आपको टू सेट्स दिए हों ए एंड बी, देन हम बोलते हैं कि जो इंटरसेक्शन होगी आपकी ए और बी की, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी जो होगी वो होगा इज द सेट सी इन विच देर इज ए in which there are elements of in which there are common elements of A and B, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी के, अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी और आप इंटरसेक्शन कर देते हो ए और बी की, तो आपके पास एक नया सेट आएगा सी जिसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन एलिमेंट होंगे ए और बी के, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं एक ए ले लेता हूँ 1 2 3 4 और बी ले लेता हूँ 5 6 4 7, देखिए इंटरसेक्शन को यूनियन जो होती थी उसको रिप्रेजेंट किया जाता था इस यू से
और इंटरसेक्शन इसको ये यू से रिप्रेजेंट किया जाता था यूनियन को, और इंटरसेक्शन जो होती है वो इसका मतलब कि उल्टा होता है थोड़ा। इंटरसेक्शन जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू का उल्टा, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया था। जब ए यूनियन बी लिखते थे तो हम लिखते थे ए यूनियन बी, और जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखो, अब हमारे पास ए सेट भी है बी सेट भी है, तो हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो मैंने बोला था ना डेफिनेशन में कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, मतलब कि वो एलिमेंट्स, वो कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी दोनों में हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स बताएं कौन है, 1 है, 1 इधर नहीं है, 2 है, 2 इधर नहीं है, 3 है, 3 इधर नहीं है, 4 है, तो ये कॉमन एलिमेंट दिख गया 4, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपको वो एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों सेट्स के जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हों। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल में क्या देखना है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके पास ए दिया गया है 1 से लेकर 10 तक, और बी दिया गया है आपको 2, 3, 5, 7। तो इन दोनों की हम कर देते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होती है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। 2 कॉमन होगा, वैसे 3 भी होगा, 5 भी होगा और 7 भी होगा, तो 2, 3, 5, 7 सारा आ जाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा बी ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप एक रिज़ल्ट क्रैक कर सकते हो। रिज़ल्ट क्या क्रैक कर सकते हो कि अगर कोई सबसेट है किसी दूसरे सेट का, तो उन दोनों की इंटरसेक्शन में वही सेट आ जाता है जो सबसेट होता है। ठीक है, कहने का मतलब देखो, अगर आप ए और बी लोगे तो ये बी पूरा का पूरा ए के अंदर था, इसलिए बी सबसेट है ए का। और अगर सबसेट और उससे सुपरसेट की, सबसेट और सुपरसेट की आप सबसेट और सुपरसेट की आप इंटरसेक्शन करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, सबसेट आता है। इसका मतलब अगर आप सबसेट और सुपरसेट की इंटरसेक्शन करते हो तो आंसर क्या आता है, दिस इज, ये जो था हमारा, ये था सुपरसेट था और ये था सबसेट। जब आप सुपरसेट और सबसेट की इंटरसेक्शन करते हो तो आंसर में सबसेट आता है इंटरसेक्शन में। लेकिन यूनियन में इसका उल्टा था। यूनियन में क्या होता था, जब आप सबसेट और यूनियन करते थे सुपरसेट की तो आंसर सुपरसेट आता था। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें ये भी देख लिया, सबसेट का कंसेप्ट भी समझ लिया। अब हम इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन देखेंगे। तो मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली में क्या होगा कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। वही देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो अगर टू सेट्स ए एंड बी, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। कौन सा सेट होगा ये, सारे एलिमेंट्स का। कौन से एलिमेंट्स का, जो बिलोंग करेंगे किस में, दोनों में करेंगे, बिलोंग्स टू बोथ, ए में भी करेंगे और बी में भी करेंगे। और इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स आपके ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। एक्स आपके ए में भी हैं एंड बी में भी हैं, मतलब कि ए और बी दोनों में हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो कि इंटरसेक्शन के लिए मोस्ट प्रोबेबली एंड साइन होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में, एंड का मतलब और, ए में भी है और बी में भी है। वैसे अब यूनियन के लिए और यूज़ हो सकता है, जहाँ तो सारे ए में होंगे, यहाँ तो सारे बी में होंगे, यहाँ तो फिर दोनों में होंगे। इस तरीके से यूनियन के लिए और यूज़ किया जाता है और इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन थी, इंटरसेक्शन का वो सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट लेते हैं जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो वही लिखा, वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे कि इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज कीजिए वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल होता है उसे यूनिवर्सल सेट दिखाते हैं और इसके जो सबसेट्स होते हैं वो सर्कल्स में दिखाते हैं। सपोज करो ए ये है और ये बी सबसेट है, तो ए इज अ सबसेट आल्सो यूनिवर्सल सेट एंड बी इज आल्सो यूनिवर्सल सेट, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट।
तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी बोलती है वो वाले सारे एक्स जो ए में भी हों और साथ में बी में भी हों एंड बी में भी हों। तो देखिए इसको देख के आपको कौन सा हिस्सा इन दोनों में कॉमन लग रहा है, तो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये ए का भी है और ये वाला हिस्सा जो है ये आपको बी का भी लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स ए के भी हैं और वो एलिमेंट्स बी के भी हैं। इसका मतलब ये जो शेडेड रीजन है ये आपकी ए इंटरसेक्शन बी होगी, क्योंकि यही एक ऐसा शेडेड रीजन, एक ऐसा हिस्सा है यहाँ पे जो इसमें एलिमेंट्स ए के भी होंगे और जिसके में एलिमेंट्स बी के भी होंगे, जो कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को मानता है। क्योंकि इंटरसेक्शन कहता है कि एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स आपका बी में भी होना चाहिए। तो यही शेडेड रीजन ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे शेडेड रीजन में एक्स जो है वो ए में भी है और जो एक्स यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो बी के भी होंगे। इसलिए दिस शेडेड रीजन, दिस कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी इज नोन एज द ए इंटरसेक्शन बी। सो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक, उसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंटरसेक्शन की बात को मानते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ थी जो यूनियन में हमने देखी ना, कि कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी होती है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है, वही सारे के सारे अब हम इसमें इंटरसेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, तो वो ऑब्वियस होगा। तो इसलिए जो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है इंटरसेक्शन। क्यों होल्ड करती है देख लीजिए, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर ए आपका 1 2 3 है, बी आपका 2 3 4 है, तो इन दोनों की अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट 2 और 3 ही दिख रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3। अगर हम उल्टा करें बी इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब बी और ए के कॉमन एलिमेंट तो वो भी तो 2 3 ही है। तो चाहे आप ए बी इंटरसेक्शन बी करें चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो इसलिए जो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक, उसके बाद एसोसिएटिव देखेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 सेट चाहिए होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये होल्ड करता है। चाहे आप पहले 2 की इंटरसेक्शन करो चाहे आप लास्ट 2 की इंटरसेक्शन करो, तो आंसर हमेशा सेम ही आता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। आप चेक कर सकते हैं कोई भी एग्जांपल लेके। ठीक है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी इंटरसेक्शन के केस में भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ फाई, मतलब कि आइडेंटिटी का लॉ। तो अगर आप किसी भी सेट की इंटरसेक्शन करते हो फाई के साथ, तो आंसर हमेशा क्या आता है फाई। क्यों? देखिए मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि अगर आपके पास मतलब कि अगर ए सबसेट होता है बी का, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब भी आप देखिए ए सबसेट है आपका बी का, तो ए जो होगा ये तो सबसेट हो गया और ये जो बी है ये क्या हो गया आपका सुपरसेट। तो जब भी आप सुपरसेट और सबसेट की इंटरसेक्शन करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, हमेशा आंसर आपका सबसेट आता है। और सबसेट क्या है ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी ए। ठीक, तो आपको पता चल चुका है कि सबसेट और सुपरसेट की इंटरसेक्शन करने पे आपको आंसर मिलता है सबसेट। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाई में आपको सबसेट जब आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो पहले वो वीडियो पूरी देखे। जब आपने सबसेट के बारे में पढ़ा था तो फाई जो होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, जो हर एक सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब फाई सबसेट होगा ए का भी, फाई ए का भी सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये ए जो है ये सुपरसेट है और जो फाई है ये क्या है सबसेट है। इसका मतलब जब भी आप सुपरसेट ए की इंटरसेक्शन करेंगे सबसेट के साथ, तो इंटरसेक्शन सुपरसेट और सबसेट की इंटरसेक्शन करने पे हमेशा क्या मिलता है, हमेशा सबसेट मिलता है। और सबसेट क्या है फाई है, तो इसका आंसर क्या आएगा फाई आएगा। तो ये लॉ ऑफ फाई होगा आपका। लेकिन यूनियन के केस में ऐसे नहीं था ना। यूनियन के केस में जब आपने यूनियन की थी फाई के साथ तो आपको बड़ा सेट मिला था ए, इसलिए सबसेट और सुपरसेट की, ये सबसेट और ये सुपरसेट, जब सबसेट और सुपरसेट की यूनियन करते हैं तो आपको सुपरसेट मिलता है। लेकिन जब आप सबसेट और सुपरसेट की इंटरसेक्शन करते हो तो आपको सबसेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुपरसेट था, ये क्या था आपका सबसेट था, इन दोनों को इंटरसेक्शन करने में आपको सबसेट मिला। तो ये लॉ ऑफ फाई था। उसके बाद आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ भी पढ़ा आपने। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि सेम ही लेते हैं हम। ठीक है,
पहले इम्पोर्टेंट लॉ में यूनियन में क्या देखा था कि ए की यूनियन ए के साथ की थी तो आंसर ए आया था। फोर्थ में हम देखेंगे कि अगर हम ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा। देखिए कॉमन एलिमेंट्स ए के और ए के कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स में भी यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप विजुलाइज कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल से समझें इसको। ए अगर आपके पास 1 2 3 है तो ए की इंटरसेक्शन ए से करें, मतलब 1 2 3 की इंटरसेक्शन 1 2 3 से ही करेंगे। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो 1 इधर भी है तो 1 आएगा, 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो 2 भी आएगा, और 3 इधर भी है 3 इधर भी है तो 3 भी आएगा। इसका मतलब ये तो पूरा ए ही आएगा ना। तो अगर अपने सेट की किसी भी सेट की अपने के साथ ही इंटरसेक्शन करने पे वही सेट सेम आंसर आ जाता है। तो ए इंटरसेक्शन ए जो होगा वो ए के बराबर ही आएगा, जिसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद इसमें आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो भी होगा वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं यूनिवर्सल सेट की जब आप इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या आएगा। यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या आएगा जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे, कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है किसकी, मतलब कि इंटरसेक्शन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूनियन पे। कहने का मतलब देखो ए इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी ले लूँ तो कहता है ये इंटरसेक्शन खुल जाएगी यूनियन के साथ। कैसे, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी अलग हो सकता है और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपका अलग हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ऐसा हो जाता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूनियन पे। ठीक है, इसको आप अगर एग्जांपल से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये रिजल्ट को। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास 1 2 है, बी मेरे पास 2 3 है और सी मेरे पास 3 4 है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो मुझे बताएं पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। बी यूनियन सी करेंगे, बी और सी की यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट लिखने हैं 2 3 4, तो ए की इंटरसेक्शन होगी 2 3 4 के साथ। ए आपका क्या है 1 2 1 2 और 2 3 4 में कॉमन एलिमेंट ओनली 2, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में सी का आंसर क्या है 2। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, अब हम क्या देखेंगे राइट हैंड साइड। तो अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी करें, ए और बी में कॉमन कौन है 2, तो ये आपने 2 कर दिया। फिर क्या है यूनियन, तो यूनियन लिख दिया। फिर क्या है ए इंटरसेक्शन सी, और ए और सी में कॉमन देखें तो ए और सी में आपको कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा, 1 भी नहीं दिख रहा 2 भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं यानी कि 5 आएगा। और 2 यूनियन 5 करेंगे तो हमेशा सुपर सेट आता है यानी कि 2। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड भी आपकी 2 आई, लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 2 आई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ था ये सॉरी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, मैंने एसोसिएटिव लिख दिया था, सॉरी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वो होल्ड होता है इंटरसेक्शन में, मतलब कि इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो हमने एग्जांपल से प्रूव भी कर दिया। तो ये थी कुछ हमारे पास ऑपरेशन से सेट्स पे यूनियन देखी और इंटरसेक्शन देखी। अब थर्ड जो ऑपरेशन है वो हमारे पास आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अगर कोई कमी लग रही हो तो वो भी बताएं, और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।